ओके, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 12th की भौतिक विज्ञान है। चैप्टर सेकेंड था हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। कल हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कुछ हेडिंग्स, जैसे वैद्युत विभव किसे कहते थे और वैद्युत विभव किसे कहते हैं, और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। वैद्युत विभव का मात्रक पढ़ा, उसके बाद विमा पढ़ा, ठीक है, और नियतांक पढ़ा था जो परावैद्युतांक था, वायु अथवा निर्वात के लिए एक होता है। कुछ उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो आज दूसरा दिन है हमारा इस चैप्टर का, वैद्युत विभवांतर एक हेडिंग है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है बच्चा? देखो, अगर अनंत से अगर हम लोग किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे हैं, तो हम लोगों को जो कार्य करना पड़ रहा है वही इन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो इसको जो लिखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, हालांकि वैद्युत विभव और विभवांतर दोनों लगभग इक्वली है क्योंकि मात्रक भी सेम है, फार्मूला भी सेम होगा। बस विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, इतना ही फर्क है। जैसे यहां से हम लोग चले, यहां तक लेके आए, तो बिंदु बी से ए तक प्रारंभिक जो हम लोग चलना प्रारंभ किए बिंदु बी से, और कहां तक पहुंचे? बिंदु ए तक। अंतिम बिंदु हमारा ए है। तो लिखने के लिए अगर हम लोग लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे एकांक धनात्मक एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं और वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अच्छा देखो, वैद्युत विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे हम लोग? बिंदु बी से चलना प्रारंभ किए और बिंदु ए तक। इनिशियल पॉइंट हमारा बिंदु बी है, फाइनल पॉइंट हमारा बिंदु ए है। तो फाइनल वाले में से इनिशियल को हम लोग घटा देंगे। तो फाइनल वाला क्या है? यहाँ पे वी ए है। किसको घटाएंगे? इनिशियल वाले को, यानी इस बिंदु पर, बी बिंदु पर। तो वी बी हो जाएगा। किसके बराबर है? W/Q नॉट के। बेटा देखो, जो वैद्युत विभव आया था यहाँ पे V बराबर W/Q नॉट था। यहाँ पे अंतर आ गया है, विभव में अंतर, मतलब VA माइनस VB, फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव हम लोगों ने घटा दिया। ये हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर का फार्मूला। अच्छा, मात्रक क्या होगा इसका? ध्यान से देखना। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक, इसको चाहो तो कार्य बोलो या ऊर्जा भी बोला जाता है। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति। क्यों बोले तो आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट। वोल्ट भी बोलते हैं। वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। और इसका अगर विमा हम लोगों को निकालना है
तो बीमा निकालने के लिए कल तो बताया था हम लोगों ने, जूल प्रति कूलाम से हम लोग निकालेंगे, वोल्ट से तो संभव है नहीं, तो जूल प्रति यानी कार्य की बीमा रखेंगे और आवेश की बीमा, तो कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा क्या हो जाएगा, ml2t-3a-1। देखो यहाँ पे बीमा ml3t-2a-1 वैद्युत विभवांतर की ये बीमा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कंप्लीट वैद्युत विभवांतर। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से, और जो हम लोगों ने दूसरा डेरिवेशन कल पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, इन सब फार्मूलों का यूज करके आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वैसे हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। सेम उसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में भी किसी बिंदु पर किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इसको बेटा नोट कर लो आप लोग, उसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं।